ये अब अजीब सी लग अब ठीक लग रहा है। स्टार्ट कर। क्या स्टार्ट ओपनिंग रिमार्क्स। हेलो एवरीवन। Hello everyone, हेलो। welcome to our channel, welcome to our podcast. So today's topic is Today's topic is arranged marriage versus love marriage, okay, okay, yes. and we have some questions that we've noted down, so we'll ask you. And yeah, I mean, I will ask you, and for our listeners also, if you have any comments, you will put down in the comments. And this is more like I will also give answers. You will also give answers, and it'll be a real time experience also because I think we've gone through that process. Okay, So yeah, let's start. yes. Okay, so who will read the questions? You can read. Okay, yeah, so the first question that I've written is if And the question जो आप पूछ रहे हो कि मतलब आपसे नहीं मिलती तो मैं क्या अरेंज मैरिज करती या लव मैरिज करती? हाँ मतलब अब तो ये चूज किया ना लव मैरिज, तो अगर नहीं मिले होते तो क्या तब भी लव मैरिज चूज करते या यू वुड हैव गॉन फॉर लव अरेंज मैरिज? आपसे नहीं मिली होती तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे मिली मैं लव मैरिज का सो वाज कि भाई राइट पर्सन और वाइब मैच सो आई डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक preferences in terms of marriage. मेरे लिए दोनों चीजें ओके थी. लव मैरिज इज ओके और अरेंज मैरिज भी मेरे लिए ओके होती. एंड व्हेन वी मेट एट दैट टाइम आल्सो, जैसे कि हम फ्रेंड्स थे, जब मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी दे वर सर्चिंग फॉर रूम, प्रोस्पेक्टिव रूम, बट नहीं कहीं बात बनी. वी मेट, आई लाइक्ड यू एंड थिंग्स टर्न अराउंड. मेरा कोई वो, जैसे कई लोग बोलते हैं नहीं हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम ओनली लव मैरिज करेंगे. सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे यूज्ड टू से दैट नहीं अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज ही करनी. तो ऐसा कुछ मेरा नहीं था, मतलब मुझे अरेंज ही करनी है या लव ही करनी. ओके, एंड आई थिंक सब कुछ डेस्टिन्ड होता है. तो मतलब ये नहीं है कि मेरे मिलने के बाद ही मुझसे मिलने के बाद ही लव मैरिज. नहीं, ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट है बेइज्जती है? ये मुझे नहीं पता. मैं डिसाइड कर लूंगा. मेरा भी मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं. हाँ, कुछ छोटे मोटे रिलेशनशिप्स थे जो कि छोटे मोटे. हाँ मतलब वो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था लेकिन इन्फैचुएशन टाइप थी. तो मैंने बताया हुआ है पहले, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ. तो छोटे मोटे एक आधा दो ही तो है, दो ही थे, अभी दो ही बता रहा हूँ. तो मतलब ऐसा नहीं था कि पर हाँ मुझे कोई ऐसा मेरा मेरा भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि whether it will be a love marriage, arranged marriage. But I'm happy that we met or life took a turn. टुका टर्न में तो करो ना. पूरा पॉइंट है कि is love marriage better or arranged marriage better in your opinion? मेरे को लगता है मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो वो सीन रहेगा या लव मैरिज है तो बहुत प्यार करने वाला आएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ऐसा तो नहीं होता कि लव मैरिज में प्यार करने वाला मैरिज में सिंग नहीं करा? पर्सपेक्टिव नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि अरेंज मैरिज में बहुत ही क्रूअल और बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया होगी या लव मैरिज में बहुत प्यार करने वाला हो. लव में भी बंदा रूड भी हो, बिकॉज जब तक शादी नहीं होती है तो आप थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्ट करते हैं, आवर्स की. एग्जैक्टली. तो वो एक डिसएडवांटेज है. नहीं, वो अरेंज मैरिज में कोई. अरेंज मैरिज की तो बात कर रहा हूँ. लव मैरिज में भी तो होता है ना. नहीं, पर लव मैरिज में तो एटलीस्ट आप 1 साल 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल कितने घंटे, पूरा दिन थोड़ी रहते हो आप एक इंसान के. शादी के बाद थिंग्स गो डिफरेंट. आपको हर समय उस बंदे के साथ रहना है. वो तो मैंने सोचा ही नहीं. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अरेंज मैरिज में, और आजकल ऐसा कोई टिपिकल अरेंज मैरिजेस वैसी नहीं होती है कि फोटो नहीं दिखाई और देखा नहीं, घूंघट में शादी कर ले. हमने एक दूसरे को देखा, जो पहले जमाने में कभी हुआ करती थी. आजकल तो वो भी नहीं. आजकल तो अरेंज मैरिजेस में लव मैरिजेस से ज्यादा लोग घूमते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं. तो मोर ओपन सोसाइटी हो चुकी है. तो बैलेंस भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज ज्यादा सही. लव मैरिज में भी कई बार अब आपको लगता है कि हाँ बंदा बहुत अच्छा है क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए मिल रहे हैं और अच्छी हमारी बनेगी. बट देर आर कपल्स जो कि उनको बाद में शादी के बाद शौक मिलता है, उन्हें उन्हें पता लगता है कि बंदा इतना भी अच्छा नहीं है. तो मतलब बैलेंस भी हुआ है.
It depends on the person, I mean to say. Love marriage, arrange marriage में आप किसी रिलेशनशिप को या किसी बंदे को वो नहीं कर सकते कि अरेंज मैरिज में सब अच्छे ही मिलते हैं, लव मैरिज में ही सब अच्छे मिलते हैं. It depends on the human being that you are going to get along with or with you're going to live with. Same goes with boys also. पर लिव इन अलग है. Without marriage, you're living like a couple. नहीं, बट लिव इन और अरेंज मैरिज, क्योंकि लिव इन यू विल डू विद समबडी दैट, आई मीन you've already started dating or maybe started a relationship. तो लिव इन, अगर हम लव को रिप्लेस कर दें लिव इन से एंड अरेंज मैरिज, तो कौन सा ज्यादा सही है? It depends on people to people. नहीं, लव मैरिज में तो यू सेड कि यू डोंट इंटरैक्ट और स्टे विद दैट पर्सन थ्रू आउट द डे, कुछ घंटों के लिए तो मिलते हो ऑब्वियसली. वो अरेंज मैरिज में भी आजकल होता है. बट अगर कोई लिव इन में रह रहा है and then you have an arranged marriage as an option, so which one would you prefer? Live in? Personally, I would never go for a live-in kind of relationship. And Yeah, but in general, agar if you have to give your view. also my view is same. But there are people who think that that is okay with them. So who are we to? No, but if they are living in live-in and then if there is arranged, then obviously in live-in you have more open. But I don't prefer live-in because of my preference तो अलग है, लेकिन मेरे को खुद को इंडिविजुअली. बट हाँ, अगर कोई रहना चाहता है तो इट्स अ फ्री सोसाइटी, दे कैन गो विद इट. बट पर्सनली यू आस्किंग मी पर्सनली के लिव इन और से बिग नो फॉर लिविंग, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी इश्यूज भी हैं. अब आप रह रहे हो किसी के साथ, हो सकता है अगला बंदा आपके साथ इतना अटैच ना हो और आप बिल्कुल रह रहे हो सुबह से लेके शाम तक. इट्स लाइक अ मैरिज, वो नहीं वर्क करती है. तो फिर अगर आप ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं हो और आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो इमोशनली, तो वो बहुत गंदा सिस्टम. एंड आई हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज ऑल्सो कि लिव इन में रहते हैं फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. और आजकल जैसे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉयज, बट यस, लड़कियां ज्यादातर इमोशनली अटैच हो जाती हैं. और फिर अगर मतलब अगर आप सॉरी लिव इन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताएंगे इतना ओपन. तो आई डोंट थिंक सो इंडियन सोसाइटी भी है. तो आप एक तरह से आपके लिए पूरी लाइफ के गिल्ट हो, रिग्रेट हो जाए. व्हाट आई पर्सनली फील इज, बट इफ अदर पर्सन, इफ टू पीपल आर ओके एंड मैच्योरली उन्होंने डिसीजन लेना, आई डोंट हैव. आई फील ऑल्सो द सेम. लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं कि हाँ लव मैरिज में ऐसा थोड़ा ना कि तुम साथ में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे हो. मतलब लव मैरिज में भी इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज में जो आज की डेट में जो डिफरेंस है वो यही है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस नाउ, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी पीपल टेक टाइम नाउ, दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे टेक टाइम टू देन फाइनली गेट मैरिड. लव मैरिज में भी सेम ही है, यू डू द सेम थिंग. तो गोइंग ऑन अ मूवी डेट फॉर एग्जाम्पल, तो वो अरेंज मैरिज में भी. लव मैरिज से लव रिलेशनशिप से ज्यादा अरेंज में ओपननेस है मूवीज ज्यादा. आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ा सा एक सपोर्ट भी मिल जाता है. हाँ, लेकिन एक तरह से ऐसे बोला हुआ लव मैरिज ऐसी है वैसी है, लोगों ने डिफेम कर रखा है कि तो लव मैरिज है. अरेंज मैरिज में जैसे देखा जाए आज की डेट में लव मैरिज से ज्यादा ओपननेस. ये तो लोगों का माइंडसेट है, अगर वो सोचते हैं तो लेट देम थिंक. लव मैरिज में आप अपने पेरेंट्स से डर छुप, मतलब इन अ रिलेशनशिप, नॉट लव मैरिज, इन अ रिलेशनशिप तो आप अपने पेरेंट्स से छुप के, व्हेन यू want to get married to somebody, आप छुप के जा रहे हैं because you have that fear of your parents. अरेंज मैरिज में तो भी fear नहीं है, पेरेंट्स खुद ही भेज रहे हैं तो they are open. और वो भी डर नहीं है कि कोई देख लेगा, देखे जो देखा देखे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ही भेज देते हैं और मिलवाते हैं, बातचीत हो. आई थिंक अरेंज मैरिजेस आज की डेट में ज्यादा ओपन है. लव मैरिजेस ये कहने की बात है कि लव मैरिज की. अब हम भी हैं इंडियन पेरेंट्स, बट हम शायद इतने रूड और रिजिड नहीं होंगे. लेकिन हर पेरेंट्स, हर जैसे हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है, से हर पेरेंट्स, हर फैमिली अलग होती है. सो इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही वो पहले लेते हैं. बट आई थिंक आई मीन ऑलरेडी हमको मालूम होता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, राइट? सो इट्स अप टू अस आल्सो हाउ डू वी कन्विंस देम. यस, बट हाँ, फिर आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स हैं या वो पुराने ख्यालात के, तो आपको पता तो होगा बचपन से कि कैसे है पेरेंट्स. तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर अ रिलेशनशिप. तो मतलब यू शुड डिसाइड बेस्ड ऑन कि आगे का फ्यूचर
कैसा लग रहा है? आइडियली आई थिंक हर किसी को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी एक बारी देखना चाहिए कि बच्चा जो बोल रहा है वो समझना चाहिए। आई थिंक आज की सोसाइटी में बहुत ओपननेस आ गई है, कि लोग अपने बच्चों को समझते हैं, उनकी खुशियों को एज अ पेरेंट हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे और आगे सक्सेसफुल हो। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। तो ये पेरेंट्स के बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है या सोच पे डिपेंड करता है? क्योंकि इन जनरल आई मीन जो टिपिकल जो केसेस होते हैं उनमें इश्यूज क्या होते हैं ना, कास्ट सिस्टम तो आई थिंक काफी पीछे चला, कुछ नहीं पीछे गया, अभी भी है। घुसे हुए हैं। हाँ, और बट हाँ, 100 में 10-20% ही है आई थिंक जो कि उस लेवल तक पिछड़े उस पे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आप एक नॉर्मल चीज देखें, कहीं से बाहर से आप समान, अगर आप इतने टू मच इनटू कास्ट हैं, इतने टू मच इनटू योर सोसाइटी हैं, तो आप अपने रिलीजन भी, सोसाइटी भी, अपनी ईगो भी, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश होता है, और वो बहुत कम लोगों में होता है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी सब ओपन हो चुके हैं। ये देख लो ना, कितने नॉर्थ इंडियन लड़कियों की साउथ इंडियन लड़कों से होती है, साउथ इंडियन की नॉर्थ इंडियन, एज ईस्ट एंड वेस्ट भाषा ही डिफरेंट है, फिर भी लोग खुशी खुशी करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल माइंडसेट। व्हाट डू यू थिंक? पर आइडियली तो ये लगता है कि भाई बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप यू शुड बी श्योर शॉट कि आगे का क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट मी जस्ट ट्राई इट और फिर आगे पता लगा कि इनसाइड यू नो वेरी वेल वेदर योर पेरेंट्स विल एग्री और नॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ ऐसे इश्यूज हों जिसमें फिर मतलब पेरेंट्स के लिए नहीं लेकिन उन दो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो उनको थोड़ा संभल के ही स्टेप ले। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, इतने रिजिड हैं, इतने रूड हैं, एंड यू हैव करेज टू टेक स्टेप एंड गो अगेंस्ट देम, देन इट्स फाइन। बट अदरवाइज आई थिंक एज यू सेड इन द बिगिनिंग कि कभी कभी इमोशनली हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं रिलेशनशिप में, फिर आगे प्रॉब्लम होती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी होते हैं कि जिसमें फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाना इज लाइक अ बिग प्रॉब्लम। तो आई थिंक इट डिपेंड्स, बट आई थिंक मैं यही कह रहा हूँ कि यू नो हाउ योर पेरेंट्स आर, तो कन्विंस तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो रिलेशनशिप में हाँ तभी घुसना चाहिए। व्हेन यू नो दैट कि अगर इवन इफ योर पेरेंट्स विल नॉट अग्री एंड यू आर ओके टू टेक वन स्टेप अहेड एंड यू आर फाइन विद दिस, यस यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बस ट्राई कर रहे हैं, प्लेइंग अराउंड विद अदर पर्सन्स इमोशन। से काफी लोगों को देखा है आज, मतलब कि कुछ लोगों की ये मेंटालिटी होती है, बच्चों को भी ये बोलते हैं, मतलब दे नो दैट द चाइल्ड इज इन अ रिलेशनशिप और द चाइल्ड इज, बी इट गर्ल और बॉय, दे नो दैट कुछ है, मतलब रिलेशनशिप, तो दे आर ओके विद दैट थिंग। रिलेशनशिप में ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मैरिज दे डोंट वांट। तो ये तो गलत है ना, आप अपने बच्चे से एक गलत काम करना चाहते, आप बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या नहीं। आप उसी तरीके की अपने बच्चों को सीख दीजिए बचपन से, आप बताइए उन्हें। सबसे पहले तो जो जो प्रॉब्लम जहाँ से आती है, प्राय मॉडर्न एनवायरनमेंट में रहे हैं, सोच आपकी ऑर्थोडॉक्स से बात भी करते हैं, आप जॉब भी ऐसी जगह करते हैं जहाँ हर रिलीजन हर कल्चर हर सोसाइटी है, बट हाँ आपका माइंडसेट वो है। तो अगर आपका माइंडसेट वो है और बहुत स्ट्रांग है कि आप उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दैट प्लेस ऑल्सो। तो आपको वहीं रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी उस तरीके से ही पले बढ़े, वही सीख आए और वही सोच आए। इट्स फाइन, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे बच्चों की शादी मेरी कास्ट में हो, रिलीजन में और मेरे कल्चर में ही हो या मेरे तरीके से ही, तो इट्स फाइन, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक का अपना सोचने का तरीका, तो बट उसके लिए आपको भी कुछ सैक्रिफाइसेस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ चीजों में तो मॉडर्न हो गए, कुछ चीजों में बिल्कुल ही पिछड़ों से भी पिछड़े हो। और आजकल ये कि मतलब किसी के लिए तो कुछ और सोच है, किसी के लिए कुछ और सोच है। हाँ, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, आपको पता है सब कुछ, और आप कहें चल घूम लो, शादी हमारी मर्जी से। तो वो एक बहुत ही गलत चीज है। आप करा तो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें आपके बच्चे के ऊपर वो कर्मा आएगा, किसी का दिल के साथ धोखाधड़ी, बीट गर्ल और बॉय, इसमें कोई वो नहीं है, लड़कियां भी करती हैं। आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, ऐसे यू सेड कि दे आर इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर एग्जांपल बट देयर माइंडसेट इज स्टिल बैकवर्ड। अब वो वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनके सामने कि हाँ हमारी ये सोच है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऑब्वियसली हेजिटेंसी तो होगी। नहीं हेजिटेंसी, हाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड है को ऐसे ही, तो उसमें शर्मिंदगी हाँ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो सोच होती है वो
मतलब है बैकवर्ड बट दे आर स्टेइंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, पर वहां पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ वी आर स्टिल लाइक लिविंग इन बैकवर्ड। कुछ चीजों में क्यों आप रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, आपको क्या पता, आप जाके ये पूछते हैं क्या हमारी कास्ट क्या है, रिलीजन से है, कास्ट से है, देख लो कल्चर से। कौन से कल्चर से हैं, आप कहाँ के हैं, तो आप वहीं से। और ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर आप इडली डोसा खा, आप कहोगे नहीं ये तो तुम कहाँ के हो, तुम कैसे हो, कौन हो, क्या है क्या नहीं, ऐसे सोच के समय तो सब खा जाते हैं ना, तब तो सब सही है, हम पैसा दे रहे हैं खा रहे हैं, तो वाई ओनली इन मैरिज। वैसे ही जैसे आप जॉब कर तो आप पूछते हो कि मेरा जो मैनेजर है या आप कह दोगे कि नहीं मैं तो मैं ये हूँ तो, या मेरी कास्ट ये है, मेरी कास्ट ऊपर है, तो ये जो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है ना, बेसिकली आई पर्सनली फील इज, इसी वजह से हम इतने पॉपुलेशन में वो किल्ड होते हुए, पढ़े लिखे हो, हम इतने पीछे कि कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ घुसी हुई है। और हमको नेगेटिव इजी करना है समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ कोर्स, कल्चर वो हमें इजाजत नहीं देता है कि मतलब हम कुछ भी से फॉर एग्जांपल लिव इन यूर सेइंग, हमारा कल्चर नहीं करता है ये अलाउ। अगर अगर कोई करना चाह रहा है तो अपने रिस्क पे, फैमिली को देखकर, या अपना अपना खुद का इंडिविजुअल दे आर डूइंग इट्स ओके, बट आई डोंट थिंक सो पर्सनली इंडिया में इतनी ओपननेस है कि इस कल्चर। पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, सोसाइटी के लोगों पे भी डिपेंड करता है, मगर सब कुछ ठीक है, एवरीबडी नोज। अच्छा, तो जो अगला क्वेश्चन है जो हमने नोट डाउन किया था वो यही कि व्हाई डू यू थिंक सम पेरेंट्स मेक एन इशू ऑफ लव मैरिजेस? आपको लगता होगा उनकी नहीं हुई तो किसी की नहीं। हाँ, आई थिंक अभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट है लोगों का कि जो लव मैरिजेस है मतलब उसमें आई डोंट नो बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, और इट्स मतलब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली उसमें नेगेटिव क्यों लगता है, ये भी है। क्योंकि लव मैरिज इन द सेंस यू आर स्टिल स्टेइंग विथ योर, हाँ आई मीन ये भी केसेस हैं इसमें लोग अपने पेरेंट्स के साथ जॉब करते हैं दूसरी जगह, पेरेंट्स कहीं और हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको ये लगता होगा कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, पर आइडली देखा जाए कोई क्या कर रहा है। एक ना, जो मुझे लगता है पर्सनली, अरेंज मैरिजेस का ये जरूरी नहीं है कि जो बहू वो ला रहे हैं या जो जमाई वो अपनी खुशी से ला, वो बहुत अच्छा है। आई सीन इन अरेंज मैरिजेस जिसमें कि पेरेंट्स की मर्जी से शादी लेकर आए हैं, वो लड़की फिर उनको पीट रही है, उनको गाली गलौज कर रही है, शी इज अब्यूजिंग, शी इज हिटिंग। सेम गोस फॉर द गाय आल्सो। मतलब गाइस भी है। I've seen one of my had one of the incident जिसमें अरेंज मैरिजेस थी और काफी अच्छी धूमधाम से, जरा सी लड़ाई, सन इन लॉ वो अब्यूज कर रहा है, वो इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो फायदा क्या है ऐसे सन इन लॉ को लाके जिसकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर, की नजर आपकी दौलत पर है और आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, तब अरेंज मैरिज है तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब माइंडसेट पे डिपेंड, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा हुआ है। कह सकते हैं बच्चे की खुशी, अगर आपका बच्चा था, कई बार होता है बच्चे खुद ही बोल चाहते हैं कि भाई या नहीं कोई नहीं कुछ हुआ तो दे से अरेंज मैरिजेस, तो विच इज फाइन। अगर बच्चा खुद से आके कि आपको बोल रहा है कि मैं इस आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और आई थिंक आई वुड बी हैप्पी एज अ पेरेंट, ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा जहाँ इन्वॉल्व होना चाह रहा है वो ठीक लोग हैं नहीं है, जो वो सोच रहा है वो ठीक है नहीं, एज अ पेरेंट दैट इज योर ड्यूटी। बट अगर आप ईगो में आते हैं कि नहीं कैसे बोल दिया लव मैरिज, कैसे बोल दिया हम करेंगे कई लोग, वो तो गलत है क्योंकि हर किसी का अलग अलग। आप अपनी मर्जी से जरूरी है आपके बच्चे की उससे आप अपनी सोच से और नहीं बनी तो आपका बच्चा आपको हमेशा के लिए बोलेगा ना, या उसके मन में आएगा ना मैंने कहाँ बोला था, नहीं किया, आप जिसे करिए। पर ये भी अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, ये वो करो, या तो आप उसको तंग करते हैं या उसके पेरेंट्स से मतलब आप बंदे को चेंज करने की, जो कि नहीं होता, जो कि आजकल हो रहा है, इसीलिए इतनी लड़ाई झगड़े हो। आई थिंक उसमें पेरेंट्स अपने आप को भी ब्लेम नहीं करते हैं ना फिर कि भाई हमारी वजह से हुआ है। अगर आप लव मैरिज में बच्चा को ब्लेम करते हो तुम्हारी वजह से ही हुआ, हम तो मना कर रहे थे, तो सेम गोज इन अरेंज मैरिजेस आल्सो। पेरेंट्स थोड़ा ना अपने ऊपर लेते हैं ब्लेम कि हाँ इनसे गलत, हाँ अगर तू ही नालायक, स्पेशली बंदों को तो यही सुनना पड़ता है भाई तू ही नालायक है। अब ये जो मुझे लगता है ना आज की सोसाइटी में, एज अ पेरेंट हम भी पेरेंट हैं, अगर हमारा बच्चा कहेगा कल को क्या मैं अब अपनी मर्जी से करूँ, आप उसको फिर भी दिखाएंगे, ये तो नहीं वो उसने बोला तो आप जहाँ मन आया वहां कर दी,
ऐसा तो नहीं होता ना। वैसे तो वो भी नहीं करेंगे हम। नहीं, ऑब्वियसली बात है, आप दिखाएंगे तो आप उनको कहेंगे मिलो। हाँ, वो दिखाने का मतलब क्या ही है कि यू मीट एंड यू डिस। तो ऐसी अरेंज मैरिजेस में भी क्या, अगर कोई जा रहा है कैफे में मिल रहा है या मूवी देख रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप अरेंज मैरिजेस में भी तो अरेंज करते हो डेट। अगर बच्चा अपने आप से किसी से तो उसमें क्या प्रॉब्लम और उसमें क्या गलत क्या हो गया। राइट। तो वो एक माइंडसेट है कि लव मैरिज है तो मिल रहे हैं, आजकल तो हर कोई मिल रहा है, खा रहा है। शादी से पेरेंट्स खुद भेज रहे हैं बच्चों को कि जाओ विडो जाओ। तो आई थिंक ये सब बेकार की चीजें हैं। बेकार की। हाँ, तो लोग अपना दिमाग लगाते नहीं है, कुछ भी बोलते रहते ईगो, आई थिंक ईगो इज द मेन थिंग। उनको अपनी ईगो से, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये कोई इशू है। फर्स्ट थिंग इज आपका बच्चा खुश होना चाहिए। सेकंड थिंग इज आपकी फैमिली अच्छे से आगे। आई थिंक एज अ पेरेंट यू शुड एक्सेप्ट, आई मीन जो भी है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए ना पेरेंट्स से। एज अ पेरेंट आपको देखना चाहिए कि कहीं वो कहीं गलत राह, लेकिन अगर आपका बच्चा ठीक राह पे है, दूसरा बच्चा जिससे वो कह रहा है कि उसको शादी करनी है, दे आर आल्सो सेफ। हाँ, लेकिन कुछ लोग आज की डेट में भी इसको तुड़वा देते हैं, इसको छुड़वा देते हैं। आप छुड़वा दो, चलो आप तुड़वा दो, बीट कुछ भी करना, कुछ भी प्लान बना, चुगली करके ये करके होगा कि आप छुड़वा दो। आपको लगता है आपका बच्चा तब सही रहे और आपके इस प्लान के बाद आपने कहीं और भी करी, बीट अ गर्ल ऑल्सो। वो तो सोचते ही नहीं है ना। लड़की का भी चलो लड़ाई करवा दी, दुश्मन बनते जा रहे हैं अपने बच्चे के। आप देख रहे हैं आपका बच्चा फ्लरिश कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, खुश है, तो आप खुश होइए। क्या एज अ माँ बाप आपका क्या फर्ज बनता वो आई थिंक वो ईगो ही सेटिस्फाई कर। है? तुड़वा देंगे और फिर तुड़वा दीजिए, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है। आजकल के डिवोर्स में होते हैं, वेरी वेरी कॉमन। तुड़वा दीजिए, लेकिन आपको आप अपने कर्म खराब से पहले, विच आई एम श्योर यू नो बट यू डोंट केयर। दूसरा, अपने बच्चे का कितना गलत, एक जगह वो खुश है और आप उसकी लाइफ खराब कर। हाँ, आई थिंक लोगों को ये नहीं समझ आता कई लोग इमोशनल ट्रॉमा जो है उसको कोप अप करना अब आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कहीं और कर देंगे, कहीं और ऐसी चुड़ैल आई कि आपको पिटाई करे वो या आपको उल्टा सीधा बोले, फिर क्या कर लोगे। तो दे आर ओके विद दैट। आई थिंक वो ओके है, इसलिए तो वो ये सब स्टेप्स ले। They will not be okay. I've seen families like this. This is very normal for them. ये सोचते हैं कि हम इतना अपने बच्चे का बुरा करके हम कल को चले जाएंगे, हमारा बच्चा किस स्थिति में रहेगा, what would be the mental torture, क्या उसके अंदर गिल्ट रहेगा, रिग्रेट रहेगा या खुश नहीं रहेगा, they don't care. But that is very limited. बहुत कम है। नहीं तो हर कोई अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता है, what I believe. और आइडली तो हाँ वही होना चाहिए। एज अ पेरेंट आप मतलब, लोग कहते हैं लव मैरिज करिए अलग रह रहे हैं, अरेंज मैरिजेस में ज्यादा लोग अलग रहते हैं। हाँ, मतलब अलग रहने का, दे वांट टू जस्ट लिव देयर लाइफ इन अ डिफरेंट वे। आप अब ये देख लो ना, सारी जितने भी लोग हैं अब जो सिटीज में है, वो सिटीज में ही तो नहीं रहे हैं ना शुरू से। दे आर फ्रॉम समवेयर, दे केम एंड दे सेटल डाउन इन सिटीज। ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई पहले दिल्ली में ही था या फिर मुंबई में, पहले मुंबई में। कितनी भीड़ आई, इतनी क्राउडेड है, कहीं से तो आए हैं, तो आपके छोड़कर आए अपनी फैमिली, अब अपने बच्चों के, आपकी फैमिली कहीं और है, तो जब आप कर सकते हैं। आई थिंक ये भी होता है, जो बच्चे हैं वो ये भी सोचते हैं कि लेट आवर पेरेंट्स लिव देयर लाइफ पीसफुली नाउ, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने जैसे हमारे ऊपर ही, तो लेट देम स्पेंड टाइम टुगेदर, ये भी सोचते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स के दिमाग में इतना तो कोई जाता है, यंग जनरेशंस। मेरे को तो लगता है आजकल की जनरेशन मैरिज ही देख के, बी इट लव और अरेंज, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज्यादा क्लैश है फैमिलीज में। अब आप देख लो ना, अगर लव मैरिज है, एक के पेरेंट्स नहीं चाहते या वो इश्यूज क्रिएट करते हैं, लड़की हो गई लड़का हो गया, तो हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई हो जाए तो बच्चा देखता है, कहता है व्हाई शुड आई गो फॉर मैरिज फॉर दिस नॉनसेंस। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है होता जा रहा है कि why to do marriage, why, what's the need। तो खाली अरेंज मैरिज ही नहीं, मैरिज ही आउटडेटेड बन जाता है। एग्जैक्टली, अरेंज मैरिज मतलब आप अरेंज मैरिज है, एग्जैक्टली अरेंज मैरिज में कह तो रही हूँ, लव मैरिज में आप छुप के मिलते हो कि पेरेंट्स को ना पता लग जाए, कोई देख ना ले। अरेंज मैरिज में तो आप ठोक बजा के मिलते नहीं, पर आई थिंक जो कॉन्सेप्ट अरेंज मैरिज का, तो वो ये है ना कि जो मैरिज है वो अरेंज पेरेंट्स ने, दो फैमिलीज में बैठकर। तो लव मैरिजेस में आइडली जैसे प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नहीं है, पर शादी करनी है, वो मिलकर खुश है, तो दोनों फैमिलीज को तब भी साथ में बैठना है।
आजकल सब बैठते हैं, कौन कौन इशू बनाता है आजकल, देख लो। अब हमारे कितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने लव मैरिज कर, देयर फैमिली नोबडी सेड नो, और फर्स्ट गो में ही किसी ने नो कहा। ये तो ऐसी मतलब मेरे कजन्स में भी ऐसे हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई कर ले, अपनी मर्जी से कर ले भाई, और जा, हमें भी जीने दे और खुद भी जी। आजकल तो ये माहौल हो गया, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव स्पेंड और दे वांट कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, And they are also supportive. उसको कहीं और जॉब मिल रही है, कहीं प्रमोशन, कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है, वो जाने दे, उसको बांध के रखोगे, नहीं हमारे साथ ही, हमारे साथ ही, फिर उसका वो तो गलत है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा बच्चे का। वो कहेगा मैं वहां ज्यादा कमा सकता था, मेरे को यहाँ बिठा रख, तो वो आपसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। फिर आप और सोचोगे उसकी वाइफ भड़का रही है, आप उससे पंगा, फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ भी होती हैं, बोले उसको बोलेगी, ये देखो कहाँ से कहाँ कलेश बन। लेकिन उसके लिए नहीं जरूर, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बदतमीजी भी करेंगे और फिर आप बच्चे से भी एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर आप बच्चे का ही करते रहेंगे, बच्चा आपका सोचे ना, वो भी गलत है। लेकिन उसके लिए एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। योर थिंकिंग। आप ये देख लो ना, हमारे कल्चर में सब कुछ ऊपर वाला, सब कुछ ऊपर वाला, तो फिर आप नीचे वाले क्यों इशू बना रहे? आप उसको सर आंखों पे रख के क्यों नहीं करते? बस हमारा बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे, ठीक रहे, आगे बढ़े। एज अ पेरेंट आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज जिसमें कि बच्चों को कहते हैं कि हाँ आप खुश रहो, आप आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ हाँ हम और लगा के आप जाओ उधर। आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज, और वो आगे बढ़ते हैं और वो अपने माँ बाप के जाने के बाद भी उनको प्रेज करते हैं और बोलते हैं हमारे माँ बाप की वजह से हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें। और कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो कि बोलते हैं हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे माँ बाप ने नहीं करने दिया, उन्होंने हमें ऐसे टॉर्चर किया। तो ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उनके जाने के बाद भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको प्यार से याद रखें, उनका उनको खुशी हो, उनको ग्रेटफुलनेस। देखो माँ बाप का हर कोई ग्रेटफुल होता है, ये इसमें कोई नहीं झुठला सकता कि बचपन से उन्होंने बड़ा किया। एवरीबडी शुड बी ग्रेटफुल। ये भी नहीं होना चाहिए जैसे आजकल लोग करते हैं कि अभी मैं एक वीडियो देख, उसमें वो बाबा जी कहते हैं कि सास कहती है मेरे पास पैसा है, पैसा चाहिए तो मेरे पैर दबा। तो ये किस टाइप का बिहेवियर है? आप वो दबा देगी पैसे, लेकिन वो कितनी गाली देगी? तो आप गाली खाने के लिए तैयार है पैसे के लिए, और आप उसमें ओके हैं कि, या ऐसा हो, ऐसा आप लाइफ चाहते हैं कि खुश, खुद खुश होकर आपका बच्चा आपकी सेवा करे, या अपने आप से आगे बढ़ के आप ऐसे काम करें कि उसको लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे कितने अच्छे हैं, वो चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं कि मेरे को नीचे गिराना चीजें आए, या आप ऐसा बिहेवियर करें? समझ नहीं है। एज अ पेरेंट तो आपने ज्यादा दुनिया देखी हुई है, तो आपको ज्यादा समझ होनी चाहिए बच्चों से, और बच्चों के बोलने से पहले ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ जो ये बोल रहा है सही कह रहा है, ही सीरियस हर चीजों को ले, तो फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो। क्योंकि जो इश्यूज आते हैं वो ज्यादातर फैमिलीज की तरफ से, हस्बैंड वाइफ में जितने भी फाइट्स और फिर कलेश होता है आगे चल के, जो भी लेट्स से सेपरेशन, कि वो अपना हाँ किसी के पीछे क्या, अपना टाइम स्पेंड, जब तुमने खुद ही डिसाइड किया है कि वैसे भी जब कोई अगला तुम्हारा गलत सोच रहा है तो, और वो अगर आप ये सोच लो कि अगर आप बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कहीं से एग्रीमेंट नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, फिर भी आपकी हो गई है शादी, क्या आप साथ में हैं? जैसे अगर आप एक बात देख लो ना कि अगर आप साथ में हैं, डिसएग्रीमेंट्स है फैमिली में, और फिर भी अगर आप साथ में हैं, तो वहां से था तो ऑर्डर को कोई नहीं हिला सकता। आप हिलाओगे तो आपका क्या होगा यार? और आई थिंक हस्बैंड वाइफ को खुद भी आपस में ट्रस्ट रखना चाहिए, रादर देन दूसरों की बात सुन। नहीं, इसी के लिए जैसे पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं लड़ा, तो वो आपस में भी लड़ने लग जाते हैं। ट्राई करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करने के, व्हाई नॉट, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने एक बार ये मना कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। उनको कन्विंस कराना चाहिए, प्यार से कन्विंस कराना चाहिए, और मेरे को लगता है ज्यादातर पेरेंट्स मान जाते हैं कन्विंस कराने में, ऐसी कोई इशू नहीं होता। बट एट द सेम टाइम कुछ बहुत रिजिड भी, जैसे मैंने कहा, मारकाट तक कर देते हैं, मिलता ही है, हद तक भी होते हैं। एंड आई डोंट नो क्या मेंटालिटी होती है उन लोगों की, बट कुछ इस हद तक भी होता है कि वो अपना घर परिवार, अपने बच्चे की लाइफ सब, बट दे वांट व्हाट दे वांट। इस पे भी डिपेंड करता होगा। ओके, तो आई थिंक
काफी इंसाइट्स डिस्कस किए हमने आज। पर्सनल इंसाइट्स थे। ऐसे ना हो कि ऐसे हम इसी को फॉलो करें टाइप या क्या ये क्यों बोल दिया वो क्यों बोल दिया, ये हमारे अपने पर्सनल थिंकिंग है। हाँ, लोगों के व्यूज डिफर भी दैट्स अप टू देम। बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। लेकिन आई मीन आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर ऐसे ही आपको कुछ टॉपिक्स तो दैट आल्सो यू कैन शेयर विद अस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।